आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर क्लास 9th का एक चैप्टर है मोशन एंड रिस्ट। ठीक है, ये फिजिक्स का पहला लेसन है। इससे पहले क्लास 7th वगैरह में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे, एक टर्म मोशन और एक होता है रिस्ट। ये दोनों है आपस में रिलेट करता है। ये दोनों आपस में क्या है, रिलेट करता है, यानी ये रिलेटिव टर्म्स। व्हाट द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? रिलेटिव टर्म मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द मोशन वी जस्ट थिंक अबाउट द रिस्ट। तो सबसे पहले देख ली मोशन क्या होता है। तो मोशन की अगर हम लोग बात करें तो मोशन क्या होता है, व्हेन an object changes its position in unit time with respect to सराउंडिंग। विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये सराउंडिंग जो होता है, यानी ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट मानेंगे सराउंडिंग में किसी न किसी को, और ये फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? रिफरेंस पॉइंट। अब ये फिक्स पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट ही एक ऐसा फैक्टर है जो हमको डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रिस्ट। ठीक है, मोशन और रिस्ट। अब देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट जब चेंज करता है, क्या चीज, पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम में। अब ये सराउंडिंग का क्या मतलब है? ठीक है, इफ अ बॉडी कैनॉट चेंज इट्स पोजीशन इन अ यूनिट टाइम इट इज सेड टू बी रिस्ट। लिख लिया। मोशन के क्या लिखा? When an object changes its position, when an object changes its position in a unit time, it is said to be in motion. When an object does not changes its position in a unit time, it is called in rest. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे पोजीशन चेंज करेगा तो क्या होगा? अब यहाँ पे रेस्ट में क्या होगा? Object cannot changes object cannot changes its position। ये अपने पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करता है। अगर पोजीशन को चेंज किया तब तो वो मोशन में कहलाएगा, और अगर पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो उसको हम लोग किसमें बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया। मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं जो या तो मोशन में हो और रेस्ट में हो, तो उसको हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स के एक ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग मोशन और रेस्ट पहले समझ रहे हैं इन चीज़ों को। मोशन और रेस्ट क्या है? नॉट एब्सोल्यूट टर्म, दीज आर रिलेटिव टर्म। जैसे हम बात करें कि व्हेन वी आर ट्रेवलिंग इन अ बस, ओके, वी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। जब आउटसाइड सराउंडिंग को देखते हैं तो हम किस में हैं? रेस्ट में है कि मोशन में? विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड सराउंडिंग वी आर इन मोशन। क्यों? उसमें हम लोग किसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं? आउटसाइड को ले रहे हैं। जैसे हमने देखा बाहर में ट्री है, पता है कि वो रेस्ट में होगा। किस में होगा? रेस्ट में होगा। अगर वो रेस्ट में है और हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी हमारे और ट्री के बीच में डिस्टेंस कहीं ना कहीं एक जो गैप है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर वो रेस्ट में है तो कौन मोशन में? ओके, लिखो, व्हेन वी आर ट्रेवलिंग इन अ बस वी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द
outside surrounding. But at the same time, we are in rest with respect to the other passenger sitting inside the bus. ठीक है, तो हम लोग रेस्ट में भी हो गया और मोशन. एक एग्जांपल हो गया सिंपल. अगर आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, बट यू आर इन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर ट्रेन दैट इज मूविंग टू द क्या, हाँ बोलो प्लेटफॉर्म के आगे से जो ट्रेन पास करी उसके कंपेरिजन में हमारा क्या हो गया, हम रेस्ट मोशन में है. और अगर प्लेटफॉर्म को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो हम रेस्ट में हैं. और जब चलती हुई ट्रेन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो हम क्या है, मोशन में. ठीक है, अब एक क्वेश्चन कभी कभी आता है मन में, मोशन और रेस्ट तो पता चल गया. अब मान के चलो कि you are moving towards window. Okay, now state how can you say whether window is in rest or motion. When we take the window as a reference point, and the distance and the space between us is reducing, window is in rest, then who is in motion? I am in motion. Okay, again think about that. If we take the reference point to me, then window is in motion because there is a gap reducing between the window and, okay, clear हो गया. Motion is the state of the bodies when a body changes its position in a given time with respect to a reference point or a fixed point or surrounding. Anything you can explain it with the help of anything else. And what the motion is completed, then what the rest is just opposite to the motion. When object cannot change its position in a unit time, it is said to be in rest. Okay, clear है. अब हम लोग बात करें कि why we need motion. Can living things only show the motion? Yes, most of the cases living things easily recognize to are in motion, but sometimes living things like plant cannot show the motion. They cannot move from one place to another, but that should be remembered. Some parts of the plant showing them changes. Okay, some parts of the plant are in motion because they change their direction, like root grow toward the earth to take the water and minerals. It means the growth of root is in the direction of the force of gravity. Okay, but the shoot grow away from the gravity. Directional growth हो गया इसका. Okay, some parts of the sunflower also shows the movement in the response of sunlight. Okay, in the response of sunlight. अब याद रखना इन चीज़ों को. जब मूवमेंट होता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट का ग्रेविटी के रिस्पॉन्स से, ठीक है, तो एक केस हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रोपिज्म. क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म. ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, जियो मतलब अर्थ. जियोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट विद द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ओके, ठीक है. अब देखिए, सम पार्ट्स ऑफ प्लांट चेंजेस in response of sunlight, that is phototropism. यहां पर एक बात और याद रखें, कुछ ऐसा जैसे आपने देखा फ्रूट्स बनता है और फ्लावर बनता है, ठीक है, यानी ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन करता है. दीज आर केमोट्रोपिज्म.
क्या बोलते हैं इसको, केमोट्रॉपिज्म। यानी मूवमेंट को हम लोग अगर बात करें तो मूवमेंट के लिए एक हमने क्या बोला, कौन कौन सा, केमोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। अब ये जो ट्रॉपिज्म वर्ड है ये किसको बताता है, ये मूवमेंट को शो करता है। किसको शो करता है, मूवमेंट को। ओके, अब ये क्लियर हो गया। नॉन लिविंग सेल्फ मूवमेंट शो नहीं करता जब तक कोई ना कोई एजेंट काम नहीं करता। जैसे इफ वी अप्लाई द फोर्स एंड इफ वी पुश और पुल द नॉन लिविंग थिंग, they will change the place, but self motion cannot be determined by the non-living things. It means non-living also shows the motion, but with the help of agent, that is here is force. We will discuss in the next chapter, force and law of motion. वो भी एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है, मोशन क्लियर हो गया, रिस्ट क्लियर हो गया, ट्रॉपिज्म के बारे में समझ गए। मूवमेंट जो होता है उसको ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं हम लोग। मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव टर्म है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं। कैसे रिलेटिव टर्म है, क्योंकि जब आप बस में चल रहे होते हैं, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस यू आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, लिख लिया, एंड यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर। ये किसका आंसर हो गया, जस्टिफाई वेदर मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म और नॉट। ये जस्टिफाई करने का आंसर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ओके, देन इट विल ट्रेवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पोजीशन पे और ए से कहाँ जाता है, बी पोजीशन पे चला गया, है ना। ये ए पोजीशन से कहाँ चला गया, बी पोजीशन पे। इट मीन्स देयर इज अ लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो ये हो गया क्या चीज, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन के कारण जो लेंथ ऑफ पाथ कवर करता है वो क्या हुआ, एक नया टर्म हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं किस टर्म में, किलोमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं। हमारे पास ऐसा यूनिट तो यही है, और भी छोटे छोटे यूनिट हम लोग सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन किलोमीटर या मीटर में करते हैं। तो मेन जो ऐसा यूनिट यूज होता है वो क्या होता है, किलोमीटर। ठीक है, अब अगर एग्जाम में मीटर में दिया हो तो उसको किलोमीटर बदल दो, या तो किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। तो अब डिस्टेंस क्या हो गया, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। यहाँ पे अगर हम सीधे डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ए बी। अब यहाँ पे ये जो हो गया दिस इज इक्वल मेजरमेंट। अब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं जो हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में, उसके पास कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है। क्या होता है, मेजरमेंट होता है। और कुछ क्वांटिटी है जिसके पास मेजरमेंट नहीं होता। मेजरमेंट मीन्स मास समथिंग। जैसे अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो केजी में खरीदते हैं, केजी इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये ऐसा है जिसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है इसके पास, केवल मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास और ये क्वांटिटी हो गया कि अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड है लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता कि डायरेक्शन क्या है, लफड़ा कब आ जाता है, जब हम देख लें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ए से बी पे जाता है और फिर बी से वो कहाँ चला आता है, सी पे चला आता है, वो ऐसे जाता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का यूनिट जो हो गया वो हो गया एक्स। ओके, अब फिर वो यहाँ से कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ओके, अब ये मान लो कि ये हो गया वाई। क्या हो गया, वाई हो गया। वो था एक्स और ये हो गया वाई। कंफर्म, क्या हो गया, वाई हो गया।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो चला कितना, ए से बी कहाँ गया x, और फिर बी से कितना यहाँ है, तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम a to c is what, x plus y. Okay, but what is the actual distance from a to c? That is what, x minus y, and this actual distance is the shortest distance है ना, covered by object. That is called new concept. We are getting the displacement. ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब ये डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट में आपके पास क्या क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन भी है इसके अंदर, क्या हो गया, डायरेक्शन भी, क्या है, डायरेक्शन है, और एज वेल एज क्या है इसके पास, डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है, अब प्लस इसके पास है मैग्नीट्यूड. क्या है इसके पास, डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड. दो चीज हो गया, डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड भी हो गया. तो अगर हम जिस समय यहाँ ए टू सी की बात अगर करेंगे तब तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया. अब यहाँ पर डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट आइदर विल बी द सेम और मे बी नॉट सेम. दोनों कंडीशन या भी सेम भी हो सकता है और नहीं भी सेम हो सकता. अब यहाँ पे दो क्वांटिटी हमारे पास आ गया, जो नया मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इज मेजरमेंट. व्हाट द मैग्नीट्यूड इज, मेजरमेंट. मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड इज measurement. Okay, let us see some more concept. Write it down in your copy. Just we are getting back few minutes. चलो भाई लिख लिया सब लोगों ने. अब हम लोग चलते हैं, अच्छे से समझते हैं हम लोग. यहाँ पे हमारे पास दो नया क्वांटिटी पहले हो गए, सो मैं बता दूं. एक हो गया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और एक हो गया स्केलर क्वांटिटी. अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, ये हो गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड व्हाट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. और स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, है ना, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. सिर्फ उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड. ठीक है, क्या है उसके पास, केवल मैग्नीट्यूड. एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि भाई अब यहाँ पे समझ में आ गया, ये जो होगा वो हो जाएगा क्या चीज, अभी तक जो पढ़ा उसमें हम बात कर ली, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज, डिस्टेंस. ठीक है, अब जरा एक कंडीशन हम लोग देखते हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ. अगर जब स्ट्रेट पाथ पे वो चलता है तो वन डायमेंशनल होता है. कितना डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल. एक ही डायरेक्शन में अगर चलता है तो, अगर दो डायरेक्शन में चलता है ना, या तो तीन डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में चलता है टू डायमेंशनल. अगर तीन डायरेक्शन में चलता है तो तीन डायरेक्शन. जैसे आपने एरोप्लेन का देखा होगा, वो पहले रनवे पे मूव करता है, फिर थोड़ा ऊंचा जाता है, फिर वो हाई हो जाता है. तो थ्री डायरेक्शन हो गए. कितने डायरेक्शन हो गए, थ्री डायरेक्शन. या तो मोशन अलग द स्ट्रेट पाथ, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. ये छोटे क्लास से पढ़ा हुआ क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को नाइन्थ में यही पढ़ना है.
नाइन्थ में किसके बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा होता है मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। ये कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर। कभी कभी होता है मोशन ये पहले देख लेते हैं हम लोग, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। एक वाइब्रेटरी मोशन भी होता है, आपने देखा होगा, जैसे पेंडुलम है ना, मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर, अपने ही पोजीशन से राइट लेफ्ट मूव करता है, तो वो भी हो गया कौन सा, आपको याद रहेगा। ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन भी हम लोगों ने पढ़ा है छोटे क्लासेस में, उसको भी रिकैप कर ले। कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन, जो यहाँ नहीं, लेकिन अभी हम लोग बात करें यहाँ पे कौन कौन सा बात करेंगे। A motion along the straight path, that is the rectilinear motion, and motion along the circular path, that is circular motion। अब हम लोग देख लीजिए जरा क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो मोशन में जा रहा है तो इधर या तो स्ट्रेट जाएगा, जैसे कंडीशन हम लोग देख लें यहाँ पे, यहाँ से बंदा यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे आए, ठीक है, दिख रहे, देख लीजिए जैसे यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। अब यहाँ पे अगर बात करते ए से बी, बी से सी और सी से डी, ठीक, डायरेक्शन हमने बता दिया। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 5 मीटर, ये 4 मीटर और ये 6 मीटर, कितना, 5 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर, इसको आपको बनाना है। अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, ठीक है, और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू डी। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो पूरा पूरा हो जाएगा, कौन कौन, 5 + 4 + 6, कितना हो गया, 15 मीटर, क्योंकि हमने यूनिट मीटर दे दिया था, यानी 15 मीटर इज द मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ थिंक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। हियर इज नॉट द डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, कंफर्म है। अब हम बात करते हैं इसका कैसे निकलेगा। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक वी मेक इट रेक्टेंगल, एंड दिस इज व्हाट, AD, A to D is AD, and the value of AD is what, this is 4 मीटर। ओके, ट्रायंगल हम लोग देखेंगे, राइट ट्रायंगल देख ले अगर, तो ये हो जाएगा 5, तो ये भी हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना मीटर, 4 मीटर। कितना मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, ठीक है, ये भी हो जाएगा कितना मीटर, 4 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 80, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4 का स्क्वायर अब प्लस 5 + 6 11 का स्क्वायर, यानी व्हाट द आंसर इज, द आंसर इज 16 + 121, एंड दैट द वैल्यू इज इक्वल टू 731 137। तो अबाउट ये अप्रॉक्स अगर देख लें हम लोग, तो अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा कितना, 12 मीटर। अब आप देख सकते हो कि ये 15 मीटर था और ये 12 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ एंड नेवर चेंज द डायरेक्शन, जब डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस, यानी कंडीशन है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसा होता है जिसमें डायरेक्शन चेंज करता है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी बट स्मॉलर देन द डिस्टेंस, ठीक है। एक तो अगर मानो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करना है, तो पहला डिफरेंस, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest length of path covered by the body is called displacement। एक और distance is
कौन सा क्वांटिटी याद है, याद करो कौन सा क्वांटिटी था, यस, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब तीसरा कंडीशन, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, जल्दी इसको लिख लो पहले और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने, ओके, रख दिया इसको। आप इसको बैक करके देख सकते हैं, पीछे चले जाइए और देखिए इसको। मैं अभी आगे बढ़ जाता हूँ। अब एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर ए से चला बी पे, ठीक है, कहा ए से बी पे। अब ये बात कर ले अगर हम लोग, चलिए यहाँ पे करें तो ए से बी पे चला, बी से सी पे चला, सी से डी पे आ गया, अलग अलग जगह पे आ रहा है। अब ये देख लीजिए सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा, क्या होगा, कन्फर्म, सेंटर होगा। अब मान लो कि इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया, 7 मीटर का हमने ले लिया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 14 मीटर का हो जाएगा। सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 44। कितना हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, 44 मीटर। कुछ आइडिया आ जाए सर्कल के बारे में, ठीक है, आगे बढ़। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता, सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ से कुछ कंडीशंस देखते हैं। अब देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ए से सी पे जा रहा है, ठीक है, ए से सी पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, दैट इज सरकमफ्रेंस बाई 2, यानी कि 44/2, यानी कि कितना मीटर, 22 मीटर। ठीक है, यानी कि कैसे आ रहा है वो, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया और कहाँ पहुँच गया, ए से सी क्यों गया, तो ऐसे आएगा, या तो मान के चलो ऐसे आएगा, किसी भी तरीके आएगा ए टू सी पे, या तो राइट हैंड साइड से आएगा या तो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। कंफर्म है। अब हम लोग देखें कि अगर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कहाँ की बात करते हैं, ए टू सी की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, अब हम लोग कहते हैं कि लोग जाएगा कैसे, शॉर्टेस्ट कैसे होगा, ऐसे जाएगा तो लंबा रास्ता पड़ेगा। अगर ये आ जाता है कहाँ से, ऐसे आ जाता है, तो फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और दैट इज इक्वल टू ए सी एंड दिस इज इक्वल टू डायमीटर, है ना, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ डायमीटर इज 2 मीटर। तो आपने देख लिया कि डिस्टेंस इज आइदर इक्वल और लेस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन दी, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। एक ये कंडीशन आया है। लेस देन मतलब कितना लेस देन, क्या खत्म हो जाएगा, है, देखते खत्म होता है कि नहीं। चलो एक और कंडीशन हम लोग देख लें, कंडीशन 1 हमने देखा था, दूसरा कंडीशन देखते हैं। ए टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा सरकमफेरेंस एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 44 मीटर। Now there is a magic, what the displacement will be, displacement will be what, 0 मीटर। कितना मीटर, 0 मीटर। अब एक चीज भी बता दें कि जब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को अगर नाम लिख के देखते हैं ए टू ए, तो ये डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस में वो जरूरी नहीं। ए टू सी करे तो हम लोग ये डायरेक्शन दे देंगे, पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें डायरेक्शन शो करना है वेक्टर के लिए। अब ये हो जाए कितना मीटर। चौथा डिफरेंस पता चल गया कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट में भी 0। क्लियर है सब लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम हो। कंफर्म। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, राइट इट डाउन।